प्यारे ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप। मैं यहाँ पे गुलिस्तान जौहर का इलाका है, ब्लॉक 13 कराची का। ये काफ़ी अच्छा पॉश इलाका है। पीछे बेंगलोर है, इधर फ्लैट्स ही फ्लैट्स हैं। बात बताने की है कि ये नाश्ते का टाइम है और यहाँ पे महंगाई की वजह से, जब से पेट्रोल की और इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें बढ़ी हैं, और कारोबार बहुत कम सा होता जा रहा है। सब्जी वाले भी बेचारे वो कारोबार इंजॉय नहीं कर रहे हैं जो पहले महंगाई से पहले था। अब महंगाई इतनी हो गई है कि लोग यहाँ आने का नाम भी नहीं ले रहे। इनके कारोबार में भी बहुत फ़र्क पड़ा है। अब बात, चलो चलते हैं। एक बात आपको बताने की है कि जब इंसान ये सोच ले कि चीज़ें महंगी हो रही हैं तो वो क्या करता है, अपने घर का बजट बराबर चलाने की कोशिश करता है। मगर क्या है, वो फिर सारे का सारा मुंसलिक है, डिपेंड करता है इनकम के ऊपर। अब जब इनकम इतनी नहीं हो तो फिर वो कहाँ से गुजारा करेंगे। अब चले थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात बता दूं कि 3,500-4 हज़ार साल पहले यहाँ पर दो ऐसे आबादियाँ डिस्कवर हुई। इंडिया का एक आर्कियोलॉजिस्ट था, बैनर्जी। 1922 में उसने डिस्कवर किया मोहनजोदड़ो, और फिर बाद में 2 साल के बाद 570 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ पाकिस्तान में हड़प्पा। तो चले हिस्ट्री को उससे भी आगे चलते हैं। 4,000 साल पहले तकरीबन मोहनजोदड़ो में द्रविडियंस, आर्यंस एक दूसरे पे हमलावर होते आ रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता दरिया सिंध ने अपना रास्ता बदला और वहाँ फिर आबादी ख़त्म हो गई और वो मट्टी में दफन होते चले गए, ये दोनों, हड़प्पा भी और मोहनजोदड़ो भी। चलें अब आप एक और, इसके बाद क्या हुआ कि ये लोग दरियाओं के साथ आबाद होते रहे। मंगोलियंस मंगोलियंस जो है वो 12वीं और 13वीं सदी में इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जब वो यहाँ पर आए, उन्होंने मुख्य इलाकों को कब्ज़ा किया, लड़ाई झगड़े किया, कत्ल गारत की, खोपड़ियों की दीवारें बनाई। तो वो सेंट्रल एशिया को क्रॉस करते करते पाको हिंद में भी आ गए और उसके बाद इराक़ तक, ईरान, अफ़गानिस्तान सब उनकी लपेट में था। फिर उनका एक सिपह सलार किसी भी तरीके से एक अच्छे इस्लामिक स्कॉलर से मिला तो वो जब मुसलमान हुआ तो फिर वो उनमें मुसलमान, तैमूर एक बादशाह मुग़लों का गुज़रा है, वो मुसलमान था। तो उसने फिर इंडिया के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता हमले करके कब्ज़े करे और फिर 300-350 साल तक इंडिया के ऊपर उन्होंने हुक्मरानी इंडिया में की। अब चूँकि जब वो आ गए तो यहाँ पर जागीरदारी निज़ाम शुरू हो गया था, खेती बाड़ी शुरू हो गई थी। बड़े बड़े अमीर ज़मींदार जिनके पास हज़ारों एकड़ ज़मीन होती थी, वो अपने किसानों को, मिज़ारों को बहुत थोड़ा पैसा देते थे गुजारे के लिए। और फिर क्या होता था कि वो बेचारे बस इतना ही कर सकते थे, अपने बच्चों को पाल सकते। फिर उन्हीं की ग़ुलामी करते थे, जिसमें जागीरदार, वडेरे, सरदार, और ये चारों सूबे। फिर पाकिस्तान जब बना तो ये चारों सूबे जो है वो एक जगह पे इकट्ठे हो गए। अमीरों की सोच, ज़मींदारों की सोच, वडेरों की सोच, खानों की सोच, उसमें भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उसमें भी ये शामिल हो गए। तो जब इनका पैसा आया तो इनकी जो जीन्स के अंदर वो जो गरीबों को दबाने का एक सोच थी वो कायम रही और चलती आई। आज पाकिस्तान को बने तकरीबन 70 साल से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक सियासी इस्तेकाम नहीं आया। और क्या है
कि बड़े बड़े सियासतदान जितने भी हैं, अगर इनको देखा जाए तो इन्होंने कभी गुर्बत देखी ही नहीं। इनको क्या पता कि गरीब का गुजारा कैसे हो। इन्होंने कभी दाल चावल आटा सब्ज़ी ये कभी खुद से नहीं खरीदी। ये जो चीज़ चाहते हैं इनको मिल जाती है। तो 22 करोड़ से ऊपर की आवाम बर्दाश्त करते 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 आज इस हाल पे पहुंच गई है कि लगता है कि पाकिस्तान अभी आज़ाद हुआ है, अभी बना है और बस लोग गुजारा कर रहे हैं। घर नहीं चल पा रहा गरीबों का, क्या करें। जब आप वोट दें तो कम से कम सियासतदानों को देख लें कि इनमें अच्छा कौन है। वोट लेने के बाद, इलेक्ट होने के बाद ये कभी अपनी शक्ल भी नहीं दिखाते अवाम को। बस ये है कि जैसे आप सब्ज़ी फ्रूट ख़रीदते हैं बड़ी अच्छी तरह चेक करके लेते हैं, टमाटर भी खरबूजे भी सब कुछ, तो इनको भी ज़रा चेक कर लें और अपने आप को एजुकेट करें, अपना विज़न ब्रॉड करें, अपनी सोच को बढ़ाएं और हिम्मत करें। अब इन्हीं के साथ गुजारा करना है और एक ही तरीका है कि पढ़ा लिखा तबका जो है ना इनसे आज़ादी हासिल करवा सके। तालीम बहुत ज़रूरी है, अखलाकियात बहुत ज़रूरी है। अखलाकियात का भी दामन ना छूए, तो हमारा दीन भी यही कहता है और हमें ऐसा करना भी चाहिए। अपना ख्याल रखें, खुश खुश रहें, फिर मुलाकात हो। बाय बाय।